अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि PFI जिसे कहते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर रिसेंटली रेड पड़ी है NIA और ED की तरफ से और तकरीबन 100 के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया इंटरोगेशन के लिए। और ये रेड से पहले ढेर सारे RSS के मुस्लिम विंग कह रहे थे कि PFI को बैन करना चाहिए। दोस्तों, ये RSS और PFI की क्या लड़ाई चल रही है? RSS इतना अगेंस्ट क्यों है PFI के? PFI कहते किसे, कहां से आया ये और करता क्या है? आइए इस वीडियो में हम देखते हैं, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स रहेंगे, एंड तक जरूर देखना। PFI जिसे कहते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहती है कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई है। ये सेटअप की गई थी केरला में 1994 में, जस्ट आफ्टर 2 साल बाद बाबरी मस्जिद की शहादत के। 2009 में इस पार्टी को रीलॉन्च करते हैं और इनका एक पॉलिटिकल आर्म बनता है जिसका नाम है SDPI। ये बनाया गया था एडवांसमेंट और डेवलपमेंट मुस्लिम्स में, दलित्स में, बैकवर्ड क्लासेस में और आदिवासीज में लाने के लिए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन PFI के बारे में। जैसा RSS वगैरह के मार्चेस वगैरह होते हैं, उनकी ताकत दिखाते हैं, PFI भी यहाँ पे मार्चेस करता है, आवाजें उठाता है उसके राइट्स के लिए और सोशियो पॉलिटिकल मसलों के लिए। आप दोनों तरफ मार्चेस देखेंगे। मगर ये सडन बैन क्यों लगाया जा रहा है PFI पे? आखिर किस्सा क्या है? NIA ED इनके ऑफिसेस क्यों रेड कर रही है और इनकी दुश्मनी RSS के साथ कैसा है? द क्विंट का एक आर्टिकल आता है जिसमें बताया जाता है कि फरवरी 2022 में कर्नाटका में कम्युनिटी टेंशंस बढ़ जाते हैं ओवर द किलिंग ऑफ 28-year-old बजरंग दल एक्टिविस्ट हर्षा हिंदू। यहाँ पे VHP और लीडर्स राइट विंग के ग्रुप्स के ये बोलते हैं कि PFI और उसका पॉलिटिकल आर्म SDPI का हाथ है इस हत्या में, और ये VHP और राइट विंग के लीडर्स चाहते हैं कि PFI कंप्लीटली बैन हो जाए पूरे इंडिया से। दोस्तों, ऐसे कई वाक़ये पास्ट में होते आते रहे हैं, मगर अब क्या हो रहा है जो कि एक्सट्रीम 100 लोगों के ऊपर अरेस्ट कर रहे हैं PFI से रिलेटेड लोगों को। RSS का मुस्लिम विंग है जो कि डिमांड करता है कि यूनियन गवर्नमेंट इमीडिएट बैन करे PFI को, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट्स फ्रीज क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज पर ED क्यों एक्शन नहीं ले रहा, और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस बेयरर्स को क्यों नजर नहीं रखा जा रहा है। अब आप लोग और करो, कहां थे ये सो कॉल्ड विंग्स जब नूपुर शर्मा बुरे स्टेटमेंट्स पास कर रही थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ? कहां थी ये सो कॉल्ड मुस्लिम कम्युनिटी जब बीफ बैन के नाम पे मॉब लिंचिंग हुआ कर रही थी? क्या ये लोग सो रहे थे या बस इनके एजेंडा के टाइम ही ये लोग होशियार होते हैं? और इतना ही नहीं दोस्तों, RSS का मुस्लिम विंग के बाद आप लोग चंद हैरान कर देने वाले आर्टिकल्स देखेंगे। चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उनके एक इंटरव्यू में ये कहते हैं, जो कि NDTV के आर्टिकल में देखेंगे आप लोग, मोहन भगत सीक्रेटली मुस्लिम लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। तकरीबन इन्होंने कहा कि 5 एलिट सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लोग मिल रहे हैं, और क्या इन्हें नहीं पता कि RSS की मेन आइडियोलॉजी क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हिसाब से ये कहते हैं कि ये एलिट सेक्शन को तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में मालूम ही नहीं है, और जब हम कोई अच्छी चीज करने जाते हैं पॉलिटिकली तो हमारे खिलाफ बोला जाता है और तो और हमारे ऊपर एक बुरी इमेज डाली जाती है। तो ये RSS के चीफ मोहन भगत कैसा ये चंद मुस्लिम सो कॉल्ड एलिट मेंबर से मिल रहे हैं। और बताया जाता आर्टिकल में कि ये क्लोज डोर मीटिंग हुई और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा लास्ट लॉन्ग की। तो सडनली ये सो कॉल्ड मुस्लिम कम्युनिटी के एलिट मेंबर से मिलना, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के क्लरिक से मिलना और क्लोज डोर के अंदर 1 घंटे से ज्यादा बात करना, ये क्या बात हुई? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सडनली ये सब चीजें क्या होना शुरू हो रहा है और RSS ऐसी चीजें कर रहा है। वैसे आपको बताता हूँ, PFI तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, RSS भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर बैन लगाया गया था 1948 में, क्योंकि आप लोग को तो गॉडसे वगैरह की हिस्ट्री मालूम है। व्यूअर्स, ये तो चंद दिनों पहले के मीटिंग्स वगैरह है और इनके आर्टिकल्स। इसी के फौरी बाद क्या होता है, सडनली PFI के ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ऑफिसेस पे रेड्स पड़ते हैं, और ये रेड्स पड़ने के बाद तकरीबन 100 के ऊपर कुछ सेलेक्टिव लोगों को एज एन इंटरोगेशन अंदर रखा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये सब जो चीजें हो रही है सही है गलत, ये हम आप पे छोड़ते डिसाइड करने के लिए। ये एक तरीके का आर्ट ऑफ वॉर है। आर्ट ऑफ वॉर क्या है अगर आप लोग को नहीं पता तो आप डेप्थ में जान सकते हो ऑडियो बुक सुन के, आर्ट ऑफ वॉर, जो कि कुकू FM पे अवेलेबल है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे फ्री में डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। आर्ट ऑफ वॉर टैक्टिक्स बताए जाते हैं। वॉर मतलब सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक वॉर भी रहता है। अब इसके फौरी बाद PFI के मेन लीडर्स एक हड़ताल रख देते हैं। एक स्ट्राइक का कॉल दिया जाता है PFI की तरफ से नेशन वाइड रेड्स में। PFI ने थर्सडे को कहा था कि वो एक हड़ताल ऑब्जर्व करेंगे स्टेट में, वो भी RSS के कंट्रोल्ड गवर्नमेंट के अटेम्प्ट के अगेंस्ट। PFI का ये कहना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है टिल डेट, और ये ऑर्गेनाइजेशन ने NIA और ED के रेड्स को हैरेसमेंट कहा है
और कहा कि इनके क्लेम्स बेसलेस है और कुछ नहीं, बस स्केर टैक्टिक्स है। स्केर टैक्टिक्स क्यों? क्योंकि आपके जब लीडर, वॉलंटियर्स, मेन जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको ही पकड़ के आप इंटरोगेशन करोगे, उनकी आवाज दबा दोगे, तो उनकी आर्मी वाले लोग क्या करेंगे? उनके नीचे के लोग जो उनकी बात सुन के आगे बढ़ते हैं वो हमेशा क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये आप लोग को अजीब बात नहीं दिख रही? मुस्लिम विंग ऑफ आरएसएस ये लोग कह रहे हैं कि पीएफआई के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बैंक अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज कहां से आ रहे हैं। दूसरी ओर पे आरएसएस के चीफ मोहन भगत मुस्लिम क्लेरिक से मिलना क्लोज डोर्स में। आप अगर विकिपीडिया पे चेक भी करोगे तो उसमें क्लियरली बताया जाता है कि आरएसएस बोल्डली सपोर्ट करती है स्टेट ऑफ इजराइल को और उसके फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि वो लोगों ने कैसे भी उनका जमीन कब्जा किया और अपना कल्चर और रिलीजियस वैल्यू रखा। अरे वाह भाई वाह। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कम्युनिटी के सो कॉल्ड लोगों से मिलेंगे और ये लोग रिफॉर्म्स बनाएंगे। अब क्या हो रहा है इस देश में? ना ही हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, ना ही उनके खिलाफ है, मगर आप लोग को एक क्लियर चीज बताना चाह रहे हैं कि उस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह सब बहाना था ताकि यही ज़ायनिस्ट फ़लस्तीन में ज़मीन कब्जा कर सके। बहरहाल जो भी हो, अगर आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं बुक समरी सुन के द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि कुको एफएम पे अवेलेबल है। कुको एफएम पे 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक समरीज अवेलेबल है, जिस पे आप सुन सकते, जान सकते हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मोटिवेशनल थिंग्स। अगर आप लोग कोड यूज़ करें TB50 तो आप लोग को फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके प्रीमियम पैकेज पे। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, डाउनलोड करिए। ढेर सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, कैसे भी उन्हें चेकआउट करिए। अगर आप इंडिया की बेहतरी देखना चाहते हो तो हमेशा अपने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे वो दूसरे स्टेट्स क्यों ना हो, जैसे यूपी, बिहार। वो अगर अपने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करे तो वहां पे रीजनल फीलिंग रहेंगी और ग्रोथ और डेवलपमेंट सही रहेगा। वरना आरएसएस बैक्ड अप ऑर्गेनाइजेशंस और आरएसएस बैक्ड अप गवर्नमेंट उनके ही आइडियोलॉजी चलाएंगी और आपको फोर्स इन्फ्लुएंस के अंडर जीने को फोर्स करते रहेगी हमेशा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर नीचे बताएं। सीक्रेट मीटिंग्स, बैन, रेड्स एक्सेट्रा, आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में? कैसे भी बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। होप आप लोग वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर दोस्तों आप नए हमारे चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा।